ये लगाया नहीं, ठीक है। एट एक्स एफ एक्सिस लेस देन इक्वल टू 4। तो इसमें सीधा दे रखा है, तो आपको इससे क्या बन जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 3 लिमिट रहेंगे, 1 से 3। तो कौन सा फंक्शन आ रहा है ऊपर वाला, तो 7x + 3dx बोलो प्लस 3 से 4 लिमिट रहेंगे, तो कौन सा फंक्शन आ रहा है 8x। और इसका इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात लिमिट रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कह रहा है 0 to 3 4 नंबर है, I = 0 से 3 मैक्सिमम इंटीजर ऑफ dx, ठीक है। और कुछ कह रहा है 0 से 3 मैक्सिमम इंटीजर ऑफ dx, एक मैक्सिमम इंटीजर है। अगर आप इसकी वैल्यू लेते हैं 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच, तो ये क्या होता है, f मैंने तुझे क्वेश्चन पढ़ाया था डिफरेंशियल में आया था, ये f a - x कर देते हैं, यानी a - x 0 होता है, ठीक है। कम होता है, जैसे 0 से 1 लिया तो 0 से 1 कम हो जाएगा, 0 नहीं आएगा सब। तो h if क्या है, if x is the element of 0 1, तो आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है। अगर हम if x is the element of 1 2 लें, 1 2 में 1 आ जाएगा, 1 2 में 1 आ जाएगा। और if x is the element of कितना 2 3 लिया तो आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो इससे मैं लिमिट लगा रहा हूं, इसलिए 0 से 1 लिया था तो 0 आंसर आया था भाई, सही। प्लस 1 से 2 लिया तो 1 आया, प्लस 2 से 3 लिया तो 2 आया, बोलो। यहां से देखो ये जो 0 है तो 0 आंसर होगा, ये 0 हो गया, बोलो भाई। इसका आएगा x आ जाएगा dx का 1 से 2 प्लस ये आ जाएगा 2x और 2 से 3, ठीक है। ये 0 प्लस यहां से 2 - 1 प्लस 3 2 या 6, 3 2 या 6 - 2 या 4, तो यहां से 1 प्लस 2 आ गया, ये आपका आंसर आ गया 3, ठीक है। मैक्सिमम इंटीजर्स है 11th क्लास में, जब सेकंड चैप्टर में उसको पढ़ना, तेरे यहाँ तो रात इससे बढ़िया पढ़ाया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 5, देखिए 5 पूरा है -5/i इक्वल टू बोलो -5 हो रहा है क्या, और x टू द पावर 5 cos स्क्वायर dx। आप देखिए सबसे पहले बनाया था -a to a लिमिट होती थी, तो सबसे पहले चेक करते हैं e1 और o करते हैं। तो ये फंक्शन है आपके पास fx x टू द पावर 5 cos स्क्वायर x, इसमें f की जगह -x रख देंगे तो माइनस ही देगा ये तो, और ये तो प्लस देगा, तो फंक्शन क्या आ गया -fx आ गया, और जब माइनस आ गया तो क्या बन गया, ये इतना करके दिखाएंगे डायरेक्ट, क्या सब कुछ बता दिया, और क्या इसका आंसर 0, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ऐसा मैंने करवा दिया, 6 क्वेश्चन जैसा एग्जाम्पल था एक करवाया, -5 to π i की वैल्यू
dx। बोलो भाई, -a2 है। जब ये -a2 है तो फंक्शन को चेक करेंगे। हमारे पास फंक्शन क्या है भाई? sin x cos x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर x। ठीक है ना? आप माइनस रखेंगे इसमें तो माइनस साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। बोलो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा ये तो क्या है? ये माइनस एक्स नहीं ले सकते क्या? और जब माइनस आ गया तो क्या हो गया? बात समझ आए? इसलिए ये आप इसको आगे जरूरत नहीं है, सीधा आगे कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। sin x cos x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx 0। देख कोई दिक्कत है नहीं है, सर कि नहीं? ये कभी कभी खेल कर जाता है तुरंत। ये आसान है, डेफिनेट इंटीग्रल बस प्रॉपर्टी जब 2-4 बार करोगे ना तब ये सबसे आसान लगेंगे। और ये श्योर आता है 6 मार्क्स। इतना नहीं कोई यार बड़ा सही, इतना बड़ा भी नहीं आता जैसे मैंने कल कराए थे मोस्ट वो सब समझ में जाए। ठीक है ना? ये आपका क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल के एग्जांपल यानी 3 के और क्वेश्चन पूरे कर ले 6 मार्क्स तक नहीं गया। बिल्कुल कुछ नंबर तो बता दें, कोई श्योर आते हैं वो तो आते हैं, लेकिन ये थोड़ी कि वो रट्टा लगा सकते हैं, समझना तो पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, i इक्वल क्या है? -π/4 हां 3π/4 रूट sin x अपॉन रूट cos x रूट sin x dx। ये है तो -a to a है। दूसरी बात देखिए और देखो 3π/4 है, इनको प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये मतलब इनको थोड़ा प्लस करके देख रहे हैं, प्रॉपर्टी बनती है। कितना बचेगा? 2π/4 π/2 आ गया, सेट कोई प्रॉपर्टी आएगी। आगे देखिए जब -a to a का है तो -π/4 से 3π/4 इसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, sin a प्लस b माइनस x। ना a प्लस b यानी 3π/4 माइनस प्लस किया तो माइनस होगा और माइनस x। बोलो भाई, अपॉन अंडर रूट cos यानी इसको सॉल्व करके π/2 आ लिख दो क्या? हां माइनस x प्लस अंडर रूट sin π/2 माइनस x dx। बोलो यहां से इसी तरह से -π/2 3π/4 90 हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। इसको सॉल्व करने पर π/2 आ रहा है, -90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin x and अंडर रूट cos x dx। ये हो गया 2 और ये हो गया फर्स्ट। इस तरह से सारे क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही होंगे। ऐड कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करते हैं। और एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से 2i इक्वल टू 0 -π/4 से 3π/4 और जब ऐड करोगे तो ये प्लस में आएगा। क्या मैं ऐसे लिख दूं प्लस करके सीधा? ऐसा आ जाएगा, ऐसे तो समय है रूट sin x प्लस रूट cos x। ये आ गया, ठीक है। यहाँ
से आपके पास ये कट गया तो 1 आ गया, 1 मतलब dx आ गया, और dx का क्या होता है x माइनस पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4 dx आया, ये गया कट, ये 2i के इक्वल चल रहा है। यहाँ से 2i इक्वल टू ये इसका इंटीग्रेशन x होता है माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, यहाँ से रख दो 3 पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 4, कितना हो गया भाई 4 पाई आ गया, क्या आ गया, और 2i इक्वल टू दिस sin इक्वल टू पाई बाय 2 आ गया। ओके ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, एक भी इसी मेथड का है, बिल्कुल सेम, समझे, करके देख लेंगे। ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लगानी है 0 टू ये वाली पाई माइनस x वाली, ठीक है ना, ठीक है कर लेंगे, और आंसर भी सेम आ रहा है, हो जाएगा नहीं, अरे करोगे नहीं, क्वेश्चन 9 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द एग्जाम, 9 नंबर क्वेश्चन है, i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 sin 2x log 10x, sin 2x log 10x, बोलो भाई। हाँ, ये आपका स्टार्ट हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट ही डाल दो, ठीक है। 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी लगा दो, 0 से पाई बाय 2 sin 2 into पाई बाय 2 माइनस x, ये तो लगी। तो यहाँ से log 10 पाई बाय 2 माइनस x dx, ओके। यहाँ से आपको मिलेगा 0 टू पाई बाय 2 sin 2 से 2 कटेगा, sin 2 पाई माइनस x sin पाई माइनस sin थीटा, सही है, 2 का मल्टीप्लाई किया तो x यहाँ पे जाएगा, और sin पाई माइनस थीटा sin थीटा ही देता है, सेकंड पार्ट है ना, नो चेंज प्लस देता है, तो sin 2x ही आ गया भाई, log 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, बोलो यस, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, कितना sin 2x log 10x dx लिख दूं क्या, अलग अलग लिख दूं बात चले, प्लस 0 टू पाई बाय 2 sin 2x और log cot x dx, बोलो भाई। जब ये प्लस में है तो इनटू में भी आ सकते हैं, प्लस में है तो इनटू में भी आ सकते हैं, लॉग में है sin 2x dx कॉमन लेने के बाद इनटू में आ जाएगा, हां कॉमन लेंगे, हां कॉमन लेने के बाद, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, sin 2x कॉमन ले लें, 0 टू पाई बाय 2 sin 2x, ये log m प्लस log n, log m into n, तो यहाँ क्या बन जाएगा log 10x into cot x, बोलो हाँ ये बन जाएगा, ये log 1 होता है 0, तो सबका बन गया 0, तो आई की वैल्यू आ गई 0, तो ये आंसर 0 आना चाहिए, कितना आ गया, यस 0, ठीक है ना, ये आएगा, क्लियर, ये अच्छा है, बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ो भाई, कौन सा क्वेश्चन है, 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, i इज इक्वल टू -1 to 1 4
log 2 minus x upon 2 plus x 2 minus x upon 2 plus x 2 plus x dx। हाँ देखिए माइनस से 2 लिमिट है तो आपका बोलता है क्या कि चेक करने वाला बोलना है नहीं। तो फंक्शन हमारे पास है log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। यहाँ पर माइनस रख के देखता हूँ क्या पोजीशन आती है। ये प्लस नहीं हो जाएगा 2 माइनस, बोलो भाई क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर माइनस उल्टा नहीं कर सकते। जब उल्टा कर लेंगे तो आगे आ जाएगा माइनस एम वाला log m एक्स टू द तो ये आपका क्या बन गया माइनस सोल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा ये बन गया ये हो गया। तो इसलिए क्या हो गया 0। इसलिए आप लिख देंगे -1 to 1 log 2 minus x upon 2 plus x dx equal to 0। ठीक है ना? कितने हो गए 17 मिनट। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10 11 देखें। ठीक है 11 क्या है 0 to 1 log 1 x minus 1 I equal to 0 to 1 log log 1 x minus 1 dx। तो 0 to 1 वाली प्रॉपर्टीज को लगा ले। ठीक है 0 to 1 log क्या ले लोगे 1 minus x upon x लिख सकते हैं क्या है? अगर हम इसमें माइनस रख के दूसरा माइनस तो बदलेंगे नहीं 0 डी वाली लगाओ। तो 0 to 1 log 1 minus और 1 minus रख सकते हैं ना ऐसे 1 minus x बोलो भाई। यहाँ से 0 to 1 log of 1 minus plus x upon 1 minus x dx। इससे ही गया तो x upon 1 minus x आ रहा है। यहाँ से आ गया 0 to 1 x upon 1 minus x dx। log के साथ है ये 2 डाल दो एडिंग 2 एंड फर्स्ट एंड 2 फर्स्ट और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0 to 1 log m plus log n आएगा log m into n हो जाएगा। log m into n बना के देखते हैं 1 upon x into x upon 1 minus x ये बना जाके भाई ये गया और ये गया तो log 1 आ गया log 1 0 होता है इसका मतलब ये सारा 0 बन गया बना ना। देख भाई क्या है कौन सा है 10 यस 0 आ गया। ठीक है ना सिंपल क्वेश्चन है देखने में अलग लग रहा है लेकिन कितना आसान है सबके आंसर 0 आ रहे हैं। हां सब 0 आ रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन अपना कहाँ है जी 5/6 इम्पोर्टेंट है बहुत आता ही है। I इक्वल टू 5/6 से 5/3 है और क्या है dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10 x dx। ठीक है ना तो यहाँ से देखिए आपको इससे तोड़ना होगा dx अपॉन इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ अंडर रूट sin x अपॉन अंडर रूट ये ओके और ये 5/6 से 5/3 बन गया। आप यहाँ देखें इसको एलसीएम लेंगे अंडर रूट cos x आ जाएगा अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x आएगा। बोलो भाई 5/6 से 5/3
आप क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स वाले लिमिट लगाएंगे, या क्या करेंगे, अंडर रूट, क्योंकि पाई बाय 6 पाई बाय 2 कितना हो गया, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 कितना आ रहा है, 6 पाई प्लस 2 पाई पाई बाय 2 है नहीं, ये चेक करके देख लिया करें तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती है। तो यहाँ से क्या लग जाएगा, cos ऑफ पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, बोलो अपॉन इससे ये वो आ जाएगा, 1 आ जाएगा। cos पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स dx, बोलो यहाँ से आपका पास क्या आएगा, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 और 90 बन जाएगा, cos 90 माइनस थीटा लिख दो एक बार, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, ठीक। तो यहाँ से क्या है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 बन गया, 90 माइनस थीटा रूट cos sin x अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे, नॉन वेरिएबल फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट कौन सा है, ये फर्स्ट सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y इक्वल टू कट जाएगा, ये dx मिलेगा, बोलो भाई मिलेगा नहीं, dx हो जाएगा x, तो 2y इक्वल टू क्या, x और पाई बाय 6 से पाई बाय 3 है क्या, तो ये क्या लिमिट लगा के आ जाएगा, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 2 आएगा, कितना जाएगा, पाई बाय 2 और आई आगे पाई बाय 4 आंसर, ठीक है। 6 ऐसे मिलेगी, 3 2 या 6 2 पाई माइनस पाई पाई 2 पाई माइनस पाई पाई 6 होगा, तो यहाँ से 2i इक्वल टू कितना मिलेगा, पाई बाय 6 और i इक्वल टू पाई अपॉन 12, ये आपका आंसर आ गया। कौन सा बात करते हैं, नहीं पाई कर लो किसी। अब देखिए यहाँ से 13 क्वेश्चन बिल्कुल इसी मेथड का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पाई बाय 4 आंसर आएगा हमारे ध्यान से इसका, ठीक है, पाई बाय 4 आ रहा है। जैसे 13 क्वेश्चन है, आई इक्वल टू लिख रहा हूं बस मैं, sin x कितना है, sin x अपॉन sin x प्लस, इसी जो प्रॉपर्टी भी मैंने यूज की है इसमें लगाएंगे 0 टू a वाली और आपका आंसर पाई बाय 4 आ जाएगा, बिल्कुल कोई नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, और 14 तो वैसे मैंने करवा दिया था कल जो एग्जाम्पल था, वो चीज है ये 0 टू पाई i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 है क्या, log sin 2x, तो ऐसा क्वेश्चन क्या मैंने कल नहीं कराया था, रास्ते में आ गया था, एक log 1 माइनस cos x के बीच में आ गया था, चलेगा इसमें भी 25 मिनट की होगी, 26 मिनट की होगी सर, 26 हो गई, बंद कर बंद कर दें। ये करके